हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्र इन्फोटेक। गाइस, आज हम लोग पीवाई क्वेश्चन का हम लोग कुछ एनालिसिस करेंगे प्रोग्राम का। स्पेशली आज हम लोग उस क्वेश्चन पर डील करेंगे यहाँ पे या फिर डिस्कस करेंगे जो हमारे C++ प्रोग्रामिंग एंड उप्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है, राइट। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला हुआ है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में फिर से आपको पूछने के ज्यादा चांसेस है, राइट। इनमें से कोई ना कोई एक प्रोग्राम आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं करके सारे प्रोग्राम को एनालाइज करेंगे और देखते हैं कैसे हम लोग इसको बना पाएंगे, ठीक है। आइए तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, स्क्रीन पे, क्या दिख रहा है क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्जेस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रेट्स, राइट। देखिए ये जो सवाल है ना, वो सवाल आपका दो बार पूछ चुका है। एक आपका 2017 में भी सवाल ही पूछा गया और सेम सवाल फिर आपका 2018 में भी पूछा गया, राइट। मींस ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दो बार ही पूछा गया जिसका मतलब तीसरी बार भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे से बनाएंगे। क्या कहता है, एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, उसका जो रेट है वो आपको दिया हुआ है। किस प्रकार से दिया हुआ है कि फॉर द फर्स्ट 100 यूनिट्स, मींस ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि जो आपका 100 यूनिट होगा, राइट, बिजली का बिल जो हमारा होगा यूनिट 100 यूनिट्स, उसका रेट कितना है, 4 रुपए पर यूनिट है, 4 रुपीज पर यूनिट, राइट। इसके बाद क्या कहता है कि फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट्स, मतलब कि अगर यदि नेक्स्ट 200 का मतलब क्या हो गया, 100 एंड प्लस 200 मींस 300, कितना, 300 यूनिट। अगर ये 300 यूनिट तक जाता है तो उसका रेट कितना लगेगा, 5 रुपए पर यूनिट लगेगा, 5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एंड बियॉन्ड 300 यूनिट्स कहने का मतलब है कि अगर 300 से अगर ज्यादा होता है आपका यूनिट बिजली बिल का, तो उसका क्या रेट लगेगा, 6 रुपए पर यूनिट लगेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ समझ नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे सवाल में क्या लिखा हुआ, 100 यूनिट्स एंड नेक्स्ट 200 यूनिट्स। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोचते हैं कि अभी 100 यूनिट्स है, नेक्स्ट 200 का मतलब आगे का 100, लेकिन ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट आपका 100 यूनिट एंड नेक्स्ट 200 का मतलब हुआ आगे का 200 और, तो 100 प्लस 200, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300। और जो नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 300 बियॉन्ड 300 यूनिट्स, मतलब 300 के बाद जब यूनिट होगा तो उसका चार्ज कितना लगेगा, 6 रुपए पर यूनिट लगेगा। एंड साथ ही साथ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑल यूजर्स आर चार्ज्ड मीटर चार्ज ऑल्सो विच इज ऑल्सो 70। कहने का मतलब है कि आपका जो भी यूनिट होगा उसका बिजली बिल आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ जितने भी यूजर्स होंगे, हर यूजर को जो आपका मीटर है, राइट, सो मीटर का भी चार्ज इसमें जोड़ा जा रहा है, कितना, 70 रुपीज, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम एंड प्रिंट आउट द चार्जेस। मतलब अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको यूनिट को क्या करना है, इनपुट लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, राइट। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, है ना। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std, ये लिखना हम लोग को बहुत कंपलसरी होता है, यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। और स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग अपने प्रोग्राम को, इंट मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, राइट। साथ ही साथ देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमको यूनिट चाहिए, साथ ही साथ हमको उसको कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, हम लोग वेरिएबल लेंगे। कौन कौन से वेरिएबल लेंगे, पहला हम लोग ले लेते हैं फ्लॉट, ले लेते हैं हम लोग वेरिएबल, डेटा टाइप वेरिएबल का क्या ले लेंगे, फ्लॉट। सो फ्लॉट यूनिट, साथ ही साथ हमको क्या लेना, चार्जेस भी हमको निकालना है, तो हम लोग चार्ज के नाम से भी एक ले लेते हैं हम लोग, चार्जेस। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, किसके लिए, जब हम लोग मीटर का भी, जब हम लोग उसे प्राइस को ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल बिल निकलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल चार्ज, राइट। ये हम लोग क्या करेंगे, 3 वेरिएबल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट काम होगा क्या होगा, क्या कहता है कि रीड द नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब हमें क्या करना, यूजर का मैसेज प्रिंट करेंगे, सी आउट कि एंटर द नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इनपुट ले लेंगे। इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे,
सीन किस में रख लेंगे, देखिए हमारा वेरिएबल का नाम यहाँ पे क्या है, यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यूनिट, राइट। अब यूजर जो भी नंबर डालेगा इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी उसका बिल उठा होगा वो यूनिट डालेगा, हम लोग यहाँ पे क्या करें, यूनिट में हम लोग क्या कर लेंगे, इनपुट ले लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इसको कैलकुलेट करना। तो कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 सिनेरियो दिया हुआ है। पहला क्या दिया हुआ है कि अगर 100 यूनिट होता है तो आपको चार्ज कितना लगेगा, 4 रुपए। तो पहले चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका कंडीशन लगाते हैं। इफ यूनिट कितना कह रहा है, 100, मीन्स यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100, अगर ऐसा होता है तो क्या कर लेंगे हम लोग, चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, चार्जेस इज इक्वल टू कितना कह रहा है, 4 रुपीज पर यूनिट, मीन्स जो भी हमारा चार्जेस होगा उसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 4 से, राइट। ये हमारा क्या हो गया, पहला केस हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट 200 यूनिट्स, मतलब कि इसके बाद का 200। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीफ का इस्तेमाल करेंगे। एलसीफ यूनिट क्या कह रहा है, नेक्स्ट 200 का मतलब 100 एंड नेक्स्ट 200, टोटल कितने हो गए, 300। सो यूनिट लेस देन इक्वल टू कितना, 300, अगर ये होता है तो हम लोग चार्जेस क्या निकालेंगे। सो चार्जेस विल बी, देखिए पहला 100 का हम लोग निकाल चुके हैं, पहला 100 का कितना है, 4 रुपए यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, 400 है, इसका मतलब कितना हो गया, 4 इंटू 100 इक्वल टू 400, 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 400 कर लेंगे, देन फिर प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे जो भी हमारा यूनिट होगा, राइट, जो भी यहाँ पे हमारा यूनिट होगा उस यूनिट में माइनस कर देंगे कितना, 100, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 5 से। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड नाउ अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट 200 का। नाउ अब एक और मेरे पास कंडीशन है, क्या, बियॉन्ड 300 यूनिट्स। तो चलिए इसका भी कंडीशन लिख लेते हैं हम लोग। एल्स इफ यूनिट ग्रेटर देन 300, राइट। अगर 300 से ज्यादा अगर होता है तो क्या कर लेंगे हम लोग, ओपन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। चार्जेस इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 100 का कितना निकला था हमारा, 400, और देन फिर नेक्स्ट 200 का कितना निकल जाएगा। सो 200 इज इक्वल टू, देखो 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000, एंड 1000 प्लस 400 कितना होगा, 1400। सो 1400 प्लस क्या कर लेंगे हम लोग, जो भी हमारा यूनिट होगा, राइट, उस यूनिट में माइनस कर देंगे कितना, 300। अब जो भी हमारा यूनिट निकलेगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको पूरा कंप्लीट एक ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। अब ये भी हमारा क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। एल्स, अब मान लो सपोज दैट क्या करते हैं कि अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर मेरा ट्रू नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एल्स अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर लेते हैं। एल्स एक मैसेज प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, सी आउट यू एंटर्ड रॉन्ग यूनिट, डन। चलिए अब बाहर निकलते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, टोटल चार्जेस को प्रिंट करना है। तो टोटल चार्ज को प्रिंट करने में हमको साथ ही साथ क्या करना है, 70 को क्या करना है, प्लस करना है। तो अब चाहे तो यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, जहां पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है इस जगह पे आप यहीं पे इस टोटल चार्जेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस 70 कर सकते हैं। या फिर चलिए हम लोग आगे भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, टोटल चार्जेस इज इक्वल टू जो भी हमारा चार्ज निकला था, राइट, सो चार्जेस प्लस 70, ठीक है। अब आगे अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, उसको डिस्प्ले करना। तो सी आउट करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे मैसेज में, टोटल चार्जेस इज, राइट, टोटल चार्जेस हो गया, डन। देन फिर क्या कर लेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, रिटर्न 0 एंड प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे, डन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को बनाएंगे। आइए देखिए समझते थोड़ा सा प्रोग्राम को, ठीक है। क्या कह रहा है प्रोग्राम में
कि पहला जो मेरा 100 यूनिट था उसका बिजली बिल कितना लगना था 400 पर यूनिट। तो देखिए पहला कंडीशन हमने यहाँ पे लगाया, इफ, इस कंडीशन पे देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ यूनिट लेस देन और इक्वल टू 100, अगर 100 से कम है या उसके बराबर है तो उसका बिजली बिल कितना लगना है। चार्जेस को हमने क्या कर दिया 400 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर सपोज दैट यूजर ने डाला 550 यूनिट, कितना डाला 50 यूनिट, जैसे अगर 50 यूनिट डाला तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया 100 से छोटा है, कंडीशन क्या हो गया ट्रू। देन यहाँ पे चार्जेस कैलकुलेट करेगा, चार्जेस इक्वल टू हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड, क्या मिस्टेक होगा, यहाँ पे हम लोग चार्जेस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे यूनिट लिखेंगे, राइट। जो भी हमारा यूनिट होगा इस यूनिट को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट इंटू 4, ठीक है। अब देखिए उस यूनिट को हम लोग क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा चार्जेस निकल जाएगा। अगर सपोज दैट कि यूजर ने डाला 150 मींस 100 से ज्यादा है, अगर 100 से ज्यादा होता है तो देखिए यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एल्स इफ के अंदर में यूनिट लेस देन इक्वल टू 300, क्योंकि यहाँ पे सवाल क्या बोला था फॉर द नेक्स्ट 200 यूनिट, इसका मतलब कि 100 के बाद अगला 200, तो टोटल कितना हो गया 300। सो मींस अगर 300 से नीचे या उसके बराबर होता है तो हम लोग क्या करेंगे टोटल चार्जेस को निकाल लेंगे। साथ ही साथ देखिए पहला जो हमने निकाला था कितना का 100 का, उसका कितना निकला था 400। सो 400 प्लस जो भी हमारा यूनिट होगा उस यूनिट में क्या करेंगे 100 को माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 का प्राइस मेरा निकाल चुके हम लोग 400। अब उसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मेरा आंसर आएगा टोटल चार्जेस आ जाएगा। सपोज दैट कि अगर यूजर ने डाला 500, ठीक है, कितना डाल दिया 500 यूनिट, तो अगर 500 यूनिट होता तो इसका मतलब क्या होगा इस वाले क्राइटेरिया बियॉन्ड 300 यूनिट्स, तो क्या करेंगे हम लोग एलसीएफ के अंदर जाकर यूनिट ग्रेटर देन 300, दैट मींस चार्जेस कितना होगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट 300 का हमने क्या कितना निकाल दिया था 100 का क्या निकाला था 400, 100 यूनिट का टोटल प्राइस कितना निकला था 400 एंड 200 का क्या मेरा निकल जाएगा, तो ध्यान समझिएगा 1000, क्योंकि 200 इंटू 5 इज इक्वल टू 1000। सो 1000 प्लस 400 कितना हो गया टोटल 1400। सो 1400 प्लस जो भी मेरा यूनिट होगा उसको माइनस कर देंगे 300 एंड इंटू कर देंगे उसको 6 से, तो टोटल मेरा क्या निकल जाएगा चार्जेस। नाउ अब यहाँ पे देखिए टोटल चार्जेस नाम का भी हमने एक वेरिएबल यहाँ पे ले रखा है पहले से ही, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल चार्जेस। अब टोटल चार्जेस इक्वल टू जो भी मेरा चार्ज निकला था, साथ ही साथ उसमें क्या करेंगे 70 को ऐड करेंगे। 70 क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सवाल में क्या बोला गया है ऑल यूजर्स आर चार्ज मीटर चार्ज ऑल्सो विच इज ऑल्सो 70, मतलब 70 रुपया उसको एक्स्ट्रा और देना है मीटर के लिए, तो 70 को उसमें ऐड कर देंगे। एंड नाउ यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे हमारा क्या होगा उस चार्जेस को डिस्प्ले कर देना, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो सवाल जो यहाँ पे वो आपका सवाल 2017-2018 में पूछा गया पहले से ही, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, लिखा हुआ है कि राइट प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स। क्या लिखा हुआ है सम ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन, मतलब कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें क्या करना है किसी 5 नंबर को आपको क्या करना सम करना, राइट, और उसको सम करके आपको क्या करना डिस्प्ले करना, लेकिन क्या यूज करना है इसमें आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है, राइट, कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का यूज करना है। मतलब कि सवाल आपका किसका उप्स का ही सवाल है, और ये सवाल आपका कब पूछा गया 2018 में सवाल पूछ चुका है, राइट। तो देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो बहुत आसान होता बनाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ क्वेश्चन में कि आपको कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन यूज करना है, दैट मींस वी विल हैव टू यूज क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आइए देखते कैसे बनाते हैं इसको सॉल्यूशन इस प्रोग्राम का, ठीक है, देख लीजिए आप लोग। हैश इंक्लूड iostream using namespace std, राइट। देखिए अब इस बार क्या करेंगे, देखिए पिछले प्रोग्राम में हमने क्या किया था डायरेक्ट हमने मेन फंक्शन से स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे हमको मेन फंक्शन भी स्टार्ट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना है, और कंस्ट्रक्टर यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा क्लास। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास, देन फिर हम लोग क्लास को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, सम रख लेते हैं हम लोग क्लास का नाम, ठीक है, सम रख लिया। ओपन करेंगे, अब देखिए हमको क्या करना है 5 नंबर का हमको क्या करना है सम निकालना है। इसका मतलब हमको क्या चाहिए 5 वेरिएबल चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट, और वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इंट a b c d एंड e, ठीक है।
देखिए अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन का यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पब्लिक सेक्शन में लिख लेंगे हम लोग। सो पब्लिक के अंदर देखिए ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्टर का जो हम लोग क्रिएट करेंगे, सो कंस्ट्रक्टर का नाम ऑलवेज मस्ट बी सेम द क्लास नेम। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, समी होगा। देन इसके साथ पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, ठीक है। अब ओपन करेंगे, नाउ यहाँ पे हमारा सारा काम हो जाएगा। क्या काम करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक मैसेज कि सी आउट एंटर एनी 5 नंबर्स, ठीक है, एंटर एनी 5 नंबर। नाउ हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, जो भी नंबर यूजर डालेगा उसको क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सीन किसमें रख लेंगे, ए बी सी डी एंड ई, 5 वेरिएबल मैंने क्या किया, आप नंबर को स्टोर कर लिया। ना हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इसको सम करना है। तो सम करने के लिए क्या यूज कर लेंगे, देखिए सम करके यहाँ पे हम लोग एक लाइन यहाँ पे मैं शॉर्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सी आउट लिख देते हैं। सो द सम ऑफ गिवन नंबर इज, सम ऑफ गिवन नंबर इज, जो भी हमारा वेरिएबल्स है, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या हमारे ए बी सी डी, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सम कर लेते हैं, ए बी सी डी प्लस ई, डन। देखिए फ्रेंड्स आपका इसी लाइन में यहाँ पे क्या हो गया, आपका काम हो गया, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्लोज करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, क्लास को भी क्लोज करेंगे। तो क्लास को जब भी क्लोज करेंगे तो साथ में यहाँ पे उसके एंड में क्या कर, सेमीकोलन को पास करना कंपलसरी होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना 2 चीज इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, देखिए जब भी हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम का सेम टू सेम होना चाहिए, राइट। कंस्ट्रक्टर भी आपका एक तरह का क्या होता है, फंक्शन ही होता है, लेकिन ये क्लास का फंक्शन, क्लास मेंबर फंक्शन कहलाता है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अभी तक हमारा प्रोग्राम भी बन गया, लेकिन ये रन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, मेन फंक्शन को लिखना, राइट। सो इंट मेन, और इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, अगर इसके जगह पे नॉर्मल फंक्शन होता तो हमें क्या करना पड़ता, उस फंक्शन को क्लास के अंदर में कॉल करना पड़ता, लेकिन हम लोग क्या यूज करें, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर की सबसे खास बात ये होता है कि जैसे ही हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, क्लास का नाम, इसके साथ में आप यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस भी आप वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे ये आपका क्या बन जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। तो हमने ओबीजे के नाम से क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ क्लास का, बाय डिफॉल्ट अपने आप ये फंक्शन क्या होगा, ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब हमें कॉल करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा, रिटर्न 0 एंड मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, ठीक है, स्पेशली कहाँ पे, इस फंक्शन में, कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने 5 अलग अलग वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंट नम, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम एरे भी डिफाइन कर लेंगे। तो एरे पे भी हम क्या कर सकते हैं, एरे का इस्तेमाल किस लिए होता है, वेरिएबल पे, सिंगल वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर आप एरे डिफाइन करेंगे तो आपको ये 5 टाइप के वेरिएबल्स आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप एरे डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल इनपुट आप ऐसे भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, लूप चला करके भी आप क्या करेंगे, एरे पे इनपुट लेंगे। तो इट विल बी मोर सिंपल, आप इसको रहने दीजिए फिलहाल। अभी आप क्या कीजिए, ज्यादा ईजी वे में प्रोग्राम में आप क्या कीजिए, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा, इसलिए आप क्या कीजिए, नॉर्मल ये 5 वेरिएबल लीजिए और 5 में आप इनपुट करा लीजिए, डन, बन जाएगा आपका। अदरवाइज अगर आप चाहे तो आप इसके जगह पर आप एरे को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एंड यहाँ पर भी आपको इनपुट लेने के लिए आप फॉर लूप आराम से चला लीजिए, व्हाइल लूप, किसी भी लूप को यूज करके आप एरे में इनपुट लीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर फंक्शन। देखिए ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन बोथ आर सिमिलर। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या निकालना था, सम, बट इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है और सेम टू सेम है, बट इसको इसमें क्या यूज करना है, यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है। ये सवाल आपको कब पूछा गया था, 2019 में, और ये भी सवाल आपको कब पूछा गया, तो 2018 में। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ना क्या किया था, यहाँ पे लोग नॉर्मल वेरिएबल यूज करके बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एरे का यूज करके बना लेते हैं, राइट। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा, आप वेरिएबल का भी नॉर्मल वेरिएबल का भी यूज करके बना सकते हो, साथ ही साथ आपको मन करे तो आप एरे का भी इस्तेमाल
करके बना सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका, हैश इंक्लूड iostream using name space std। देन यहाँ पे फिर हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लास यूज करेंगे, राइट। तो क्लास हमारा क्या होता है, कीवर्ड होता है। किसी क्लास को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब मान लो हमने क्लास बना लिया किसके नाम से, प्रोडक्ट के नाम से हमने बना लिया, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम से हमने क्या किया, क्लास हमने बना लिया, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्शन में चलते हैं। फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आप यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन नहीं करते हैं तो क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका प्राइवेट ही होता है। तो देखिए इस बार हम लोग क्या करते हैं, एरे ले लेते हैं हम लोग, इंट नम, कितना बोला है 5 नंबर, तो हम लोग साइज क्या पास कर देंगे एरे में 5, राइट। डिफाइन हो गया। अब हमको क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करना है। तो चलिए हम लोग पब्लिक ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, ऑलवेज क्लास के नाम का सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ओपन करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। तो हम इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज को प्रिंट करते हैं कि एंटर एनी 5 नंबर, डन। अब क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एरे में इनपुट लेना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका इसका क्या होता है कि आप यहाँ पे यूज कर लीजिए आप यहाँ पे लूप का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। देखिए तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 है। तो यहाँ पे लिख साइज मेरा 5 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लेस देन 5 एंड आई को प्लस प्लस करा लेते हैं, डन। ओपन करेंगे फॉर लूप को और हमको यहाँ पे क्या करना है, इनपुट करना, राइट। तो इनपुट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सीन कर लेते हैं, ठीक है। और सीन किस में करेंगे, हमको किस में करना है, एरे में। तो यहाँ पे हमारा एरे का नाम क्या हमने डिफाइन किया, नम। यहाँ पे क्या पास कर देंगे, नम। और यहाँ पे क्या पास करेंगे, इंडेक्स में आई को पास करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा आई का वैल्यू क्या 0। तो इसका मतलब जब इनपुट लेंगे तो सबसे पहले किस में जाएगा इनपुट, नम का 0। फिर जब आई प्लस प्लस होगा देन फिर क्या होगा, नम का 1। जैसे जैसे मेरा आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता जाएगा यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चेंज होते चला जाएगा और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इनपुट सारा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे साथ ही साथ एक काम और कर सकते हैं, क्या, जैसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है नम, ठीक है, वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया। यहीं पे आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल डिफाइन कर लीजिए सम के नाम से, सम इज इक्वल टू 0। और यहीं पे साथ ही साथ क्या कीजिए, आप सारे वेरिएबल, सॉरी प्रोडक्ट है ना, तो चलिए हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो MUL लिख लेते हैं हम लोग इज इक्वल टू 1। ये एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, साथ ही पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग MUL इज इक्वल टू MUL इंटू नम का आई। तो इस लाइन से आपका क्या होगा, देखिए फॉर लूप क्लोज हो गया, यहां से आपका ये कंस्ट्रक्टर क्लोज हो गया और नाउ यहां से आपका क्या हो जाएगा, क्लास का क्लोज हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस लाइन को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले लूप चलाया, लूप चला के क्या किया, हमने इनपुट लिया, किसमें, एरे में इनपुट लिया। जब एलिमेंट मेरा एरे में आ गया, साथ ही साथ हमने क्या किया, एक MUL नाम से हमने क्या किया, वेरिएबल बनाया और साथ ही साथ हमने इनपुट लेने के साथ ही साथ क्या किया, हमने सबको मल्टीप्लाई करके MUL में स्टोर कर लिया, राइट। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, एलिमेंट को प्रिंट करना, जो भी हमारा प्रोडक्ट निकलेगा उसको प्रिंट करना। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे मेन फंक्शन चाहिए। सो इंट मेन ओपन करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो क्लास का नाम मेरा क्या है, प्रोडक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे रिटर्न 0 एंड देन मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। नाउ योर प्रोग्राम इज डन। फ्रेंड्स आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, बना सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप प्रोग्राम को बना करके रन भी करा लीजिएगा, आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। और अगर आता है इन केस देन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है,
कि डिफाइन द टर्म कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन डिटेल्स विद सुटेबल एग्जांपल एंड राइट देयर डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2019 में सवाल पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द टर्म कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, मतलब कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर दोनों को क्या करना है, डिफाइन करना है, साथ ही साथ उसके लिए क्या करना है, कोई एक सुटेबल एग्जांपल भी देना है। ठीक है, एग्जांपल लिखने के बाद फिर आपको क्या काम करना है, राइट देयर डिफरेंस, और उसमें क्या डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर में और डिस्ट्रक्टर में, ये भी आपको डिफाइन करना है। तो देखिए हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा, कंस्ट्रक्टर, राइट। आपको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करना है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्ट्रक्टर को भी डिफाइन करना, राइट। दोनों को यहाँ पे आपको डिफाइन करना, दोनों को डिफाइन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, उसमें डिफरेंस पॉइंट भी लिखेंगे एंड उसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको एग्जांपल भी बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जितने भी टर्म्स यहाँ पे डिफाइन करने वाले के लिए, ठीक है, इसके ऊपर में एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो डिफरेंट टॉपिक होगा, जो आपका डिफरेंट क्वेश्चन होगा, जो थ्योरी में आपको लिखने के लिए आएगा, मैं उन सारे टॉपिक पे मैं क्या करूंगा, एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ प्रोग्राम को चेक करेंगे, हम लोग सिर्फ प्रोग्राम को देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लोग बनाते हैं किसका, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज करके। देखिए फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। अगर ये सवाल अगर आपको ये पूछता है तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जाम्पल किसका बनाना है, कंस्ट्रक्टर का बनाना और डिस्ट्रक्टर का बनाना है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसमें भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया है। यहाँ भी पीछे चलिए तो देखिए, यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों में से कोई भी प्रोग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है, ध्यान समझिएगा, कि अगर दोनों में से कोई भी प्रोग्राम अगर आपको समझ में आता है तो इसका मतलब वही प्रोग्राम आप चाहे तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या देना है, एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का एग्जांपल बनाना है। तो कंस्ट्रक्टर तक का सारा प्रोग्राम बना हुआ, तो पीछे में अब हमको सिंपली क्या करें, डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर देंगे। तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर जो हमारा होता है वो होता क्या है, तो जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग इनिशियलाइज करते हैं ना, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ये क्या होता है कि जैसे हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट, तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, राइट। तो जब डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट मेरा इनिशियलाइज होता है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, जब उस ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा, देन डिस्ट्रक्टर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को आपको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे फायदा क्या होता है कि आपका मेमोरी रिलीज कर देता है, ऑब्जेक्ट जितने भी मेमोरी को कंज्यूम किया था वो मेमोरी क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं दोबारा फिर से यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का यूज करके, है ना। सो हैश इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास का नाम क्या बना लेते हैं हम लोग, कैलकुलेशन बना लेते हैं, राइट। ओपन करेंगे इसको, देन फिर यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करते हैं, राइट। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पब्लिकली बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर को हम लोग, है ना। देखिए कंस्ट्रक्टर का नाम हमारा क्या है, क्लास है, सॉरी क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेशन। तो हमारा कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होगा, सेम टू सेम वही रहना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन, कंस्ट्रक्टर बन गया हमारा। ठीक है, ओपन करेंगे, यहाँ सिंपली क्या करते हैं, हम आपको एक नंबर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप चलाते हैं यहाँ पे और लिख लेते हैं इंट i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i को कर देते हैं प्लस प्लस। ठीक है, ओपन करेंगे एंड देन क्या कर लेंगे, यहाँ पे सी आउट कर देते हैं। किसको सी आउट कर देंगे, i को। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बैकस्लैश t को पास कर देते हैं, और ये बैकस्लैश t करेगा आपको हॉरिजॉन्टल टैब आपको दे देगा। डन, ये आपका फॉर लूप क्लोज, और यहाँ से आपका ये कंस्ट्रक्टर क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए यहाँ पे हमारा काम क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमारा डिफाइन हो गया, तब अब क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन करेंगे। तो ध्यान रहे ये भी बात कि जो नाम हमारा कंस्ट्रक्टर का होगा वही नाम किसका होगा, डिस्ट्रक्टर का भी होना चाहिए, राइट। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि डिस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो टिल्ड सिंबल से प्रीसीड होता है, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, सॉरी डिस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे कैलकुलेशन के नाम से, ठीक है,
जब डिस्ट्रक्टर को हम लोग डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इसके नाम के आगे हम लोग टिल्ड सिंबल को पास कर देंगे, राइट। अब जैसे ही हमारा ये अब ये क्या बन गया, हमारा डिस्ट्रक्टर बन गया, ठीक है। अब जैसे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि डिस्ट्रक्टर भी हमारा कॉल हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सी आउट डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, डन। अब क्या होगा, अच्छा एक चीज ना यहां से देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है, क्या पूछता है यहां से ऑब्जेक्टिव में सवाल, कि डिस्ट्रक्टर नेम इज द सेम एज द क्लास नेम एंड इट इज प्रीसीडेड बाय, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंबल में आपको क्या देना पड़ेगा आंसर, ये आपको टिल्ड सिंबल आपको वहां पे इसका आंसर आएगा, राइट। तो यहां से ना आपका एक ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है कि जो हमारा डिस्ट्रक्टर होता है वो किस सिंबल से प्रीसीड होता है, तो आपका सिंबल का नाम क्या है, टिल्ड है, राइट। तो ये टिल्ड हमारा सिंबल क्या होता है, ये टिल्ड सिंबल डिफाइन करता है किसको, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करता है। देखिए अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, क्लास को क्लोज करना, तो क्लास को भी हमने क्लोज कर लिया। नाउ वी आर यूजिंग मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे, ओपन करेंगे और क्या करेंगे, जो भी हमारा क्लास है यहाँ पे उस क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लास का नाम क्या है, कैलकुलेशन, डन। और यहाँ पे हमने बना लिया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट कॉल होगा, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट का क्रिएशन होगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या होगा, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। और जैसे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाय डिफॉल्ट अपने आप क्या हो जाएगा, आपका डिस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। सो रिटर्न 0 एंड मेन फंक्शन क्लोज। इसका मतलब ये हुआ कि मेन फंक्शन के अंदर में ना तो हमें कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ता है और ना ही हमें डिस्ट्रक्टर को कॉल करने की रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ रहे होंगे आप सभी लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा है देन आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। सवाल ये कह रहा है आपका, कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 5 नंबर का सम निकालना है, लेकिन वो नंबर किस टाइप का होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। और ये भी सवाल आपको कब पूछा गया, 2020 में आपका ये सवाल पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, राइट। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आपको जो सम निकालना नंबर का, 5 नंबर का, वो नंबर आपका कैसा होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बनाते हैं हम लोग। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ये नहीं बोला गया कि आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है, क्लास यूज करना है, ऑब्जेक्ट करना है, तो आप नॉर्मल इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए बनाते हैं हम लोग। हैश इंक्लूड iostream using name space std int main, ठीक है। ओपन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको 5 नंबर को क्या करना है, सम निकालना है। देखिए इस प्रोग्राम को हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आज 2 तरीका बताता हूँ यहाँ पे, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, लूप चला लेते हैं। लूप का यूज करके हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे लूप का इस्तेमाल करके, फॉर इंट i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, ठीक है। i को लेस देन इक्वल टू 10 कर लेते हैं, ठीक है। देन i को प्लस कर लेते हैं, डन। ओपन करेंगे, क्या करना है हमको, सम निकालना है। तो यहाँ पे काम और कर लेंगे हम लोग साथ ही साथ, यहाँ पे एक इंट सम डिफाइन कर लेंगे, इंट सम इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोग i प्लस प्लस करेंगे। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस i। ये तो आप बहुत आसान तरीका है लिखने के लिए प्रोग्राम को। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, अभी इसको रहने दीजिए। देखिए क्या होगा, जैसे ये जो प्रोग्राम हमने बनाया, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो लूप है वो 1 से चलना स्टार्ट करेगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका लूप है कहां से स्टार्ट करेगा चलना, 1 से चलना स्टार्ट करेगा, राइट। और चलेगा कहां तक, 10 तक। तो अभी मान लेते हैं मेरा i का वैल्यू क्या 1 है एंड i लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन क्या ट्रू हो गया। तो चलेगा कंट्रोलर कहां पे, आपका लूप के बॉडी के अंदर में एंटर करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस i। तो देखिए भी सम का वैल्यू हमारा क्या है, 0 है। सो क्या करेगा, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और 1 को फिर असाइन कर देगा कहां पे, सम में। इसका देखिए, इसका मतलब ये होगा कि सम इज इक्वल टू, सम का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या 0 है। सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये 1 असाइन हो जाएगा वापस कहां पे, सम में असाइन हो जाएगा। मतलब सम का वैल्यू कितना हो गया 1। अगेन अब क्या होगा, i इंक्रीमेंट होगा। जब i इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा।
राइट, ध्यान समझिएगा, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 2 सम हो जाएगा, लेकिन सवाल में क्या कह रहा था कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए। तो जब हमको ऑड नंबर चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, आई को यहाँ पे प्लस प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे, आई को आई प्लस इक्वल टू 2 कर लेंगे। डन। इससे क्या फायदा होगा कि आई में आपका 2 को जोड़ देगा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आई का वैल्यू 1 है, और जब 1 में आपको 2 को सम करेगा तो क्या हो जाएगा 3। दैट मीन्स अगला नंबर मेरा क्या हो जाएगा, आई का 2 नहीं, क्या हो जाएगा 3 होगा। इसका मतलब अगला बार क्या जोड़ेगा इसमें, सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा सम का वैल्यू यहाँ पे 1 आया था, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, और देन 4 अगेन कहां पे साइन हो जाएगा, सम में साइन हो जाएगा। फिर से यहाँ पे लूप इंक्रीमेंट होगा, तो अगेन जब 3 में प्लस 2 करेगा तो कितना हो जाएगा 5, मीन्स आई का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जब सम करेगा तो कैसे करेगा, सम इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो 9 चला जाएगा वापस कहाँ पे, सम के पास। फिर से लूप इंक्रीमेंट होगा, तो फिर से जब लूप इंक्रीमेंट होगा तो अगली बार क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा 7। अगली बार क्या होगा यहाँ पे 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, एंड 16 अगेन फिर से कहां पे आसान हो जाएगा, सम में आसान हो जाएगा। देन फिर से क्या चलेगा, फिर से लूप चलेगा, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। डन, 9 हो जाएगा। देन फिर से क्या करेगा, कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा कि आई लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू। तो देन फिर से क्या करेगा, अगेन सम करेगा, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 अब कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 की टोटल कितना हो गया 25, राइट। एंड देन 25 फिर से कहां पे असाइन हो जाएगा, सम के अंदर असाइन हो जाएगा। नाउ फिर से आपका क्या होगा, लूप इंक्रीमेंट होगा, सो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, इस बार 11 हो जाएगा। नाउ कंडीशन दोबारा कंट्रोलर चेक करेगा, क्या 11 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा आपका फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलेंगे, देन फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सी आउट सम ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इज इक्वल टू, ठीक है। क्या कर लेंगे यहाँ पे, किस पे हमने रखा स्टोर करके, सम पे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, सम। डन। देखिए तो अब यूजर को क्या करेगा, देखिए अब यहाँ से आपको मैसेज भी आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हमने 5 ऑड नंबर को जोड़ा है, किसको, 1 3 5 7 9। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितने नंबर हो गए आपके, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था, सम ऑफ एनी 5 ऑड नंबर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, राइट। देखिए अब इसका ना दूसरा मेथड हमारा क्या है, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट मेथड, राइट। देखिए अब दूसरा मेथड हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम यूजर को यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको ऊपर करके थोड़ा सा बना रहा हूं, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड में हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने लूप चला के बनाया। अगला सवाल हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को डायरेक्ट हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। क्या मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, सी आउट की एंटर एनी 5 ऑड नंबर। हम डायरेक्ट यूजर से इनपुट ले लेंगे, राइट। हम डायरेक्ट यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि आप कोई भी 5 ऑड नंबर हमें दीजिए, राइट। इसके साथ इनपुट हम यूजर से ले लेंगे डायरेक्ट हम लोग, और साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको सीन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब सीन करने का 2 तरीका है, कैसे, देखिए हमको यहाँ पे क्या करना है, 5 नंबर इनपुट लेना है। तो 5 नंबर इनपुट लेने के लिए या तो आप चाहें तो 5 अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन कर लीजिए, क्या वेरिएबल्स डिफाइन कर लीजिए, 5 डिफरेंट वेरिएबल, या तो 5 डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफाइन कीजिए, या तो फिर आप यहाँ पे क्या कीजिए, आप एक एरे बना लीजिए, और एरे में आप क्या कीजिए, 5 नंबर को स्टोर करा लीजिए, ठीक है। देन अगेन जैसे हमारे पास एरे आ जाएगा तो फिर से क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, और लूप चला करके उन सारे एलिमेंट को क्या कर देंगे, एरे एलिमेंट को सम करके फिर से प्रिंट कर देंगे। तो आप चाहे तो सेकंड मेथड में आप इस तरीके से प्रिंट यूजर से डायरेक्ट आप इनपुट ले सकते हो, या तो फिर आप लूप चला करके आई में +2 कर दीजिए, ठीक है। 1 में +2 कर दीजिए तो 1 के बाद 3 3 के बाद 5 इस तरीके से हो जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से बनाइए, या तो फिर आप इस तरीके से बनाइए, आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि डिफाइन सिंगल इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल, ठीक है। और ये सवाल आपसे कब पूछा गया था, ये सवाल आपका 2020 में ऑलरेडी जैक बोर्ड ने पूछ चुका है, ठीक है। और ये सवाल जो इनहेरिटेंस का जो सवाल होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल एवरी ईयर इनहेरिटेंस का सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन आपका, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको इसको डिफाइन करना है, साथ ही साथ आपको उसका एग्जांपल देना है, राइट। तो फ्रेंड्स हर एक टॉपिक जो हमारा डिफाइन करने वाला है उस थ्योरी वाला बेस, थ्योरी वाला पार्ट जितने भी क्वेश्चन का है, ठीक है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। आज हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्रोग्राम को देखेंगे। तो क्या कहता है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो सिंगल इनहेरिटेंस बेसिकली होता क्या है, जिसमें आपका एक सब क्लास होता है और एक आपका क्या होता है, बेस क्लास होता है। when a sub class is inherited from only one base class is known as single inheritance। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, उसका एक प्रोग्राम देखते हैं, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्लास ए के नाम से है, राइट। अब क्लास ए से इनहेरिट होता है कौन, क्लास बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी हमारा क्या कहलाएगा, सब क्लास कहलाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, यहाँ पे बेस क्लास कहलाएगा, बेस क्लास, और ये हमारा क्या कहलाएगा, सब क्लास। तो जब एक सब क्लास का केवल एक ही बेस क्लास होता है तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो उसी का आपको क्या करना है, एक एग्जांपल बनाना। आइए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस हमारा रहेगा, है ना। हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्लास बना लेंगे। तो क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो क्लास मान चलिए हम लोग बना लेते हैं, अकाउंट के नाम से हमने क्या किया, क्लास बना लिया, डन। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पब्लिक डिफाइन कर लेंगे। इसके अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, फ्लॉट सैलरी इज इक्वल टू 60,000, डन। एक क्लास को क्या कर लेंगे, क्लोज कर देंगे। दूसरा फिर से क्लास हम लोग डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए दूसरा क्लास बना लेते हैं हम लोग, क्लास प्रोग्रामर। देखिए इस क्लास का हमने नाम क्या रखा, प्रोग्रामर, ठीक है। अब देखिए जब भी हम लोग इनहेरिट करते हैं किसी भी क्लास को, जब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग अपने सब क्लास का नाम लिखते हैं। देन फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कॉलन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। कॉलन सिंबल लिखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। अब ये स्पेसिफायर क्या होता है हमारा, जैसे कि हम जो भी हमारा सुपर क्लास होगा हम उसको किस मोड में इनहेरिट करना चाहते हैं, पब्लिक मोड में इनहेरिट करना है, प्राइवेट मोड में इनहेरिट करना है, प्रोटेक्टेड मोड में इनहेरिट करना है। जिस मोड में हम लोग इनहेरिट करना चाहते हैं वो स्पेसिफायर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग फिलहाल क्या करते हैं, इसको पब्लिक मोड में ले लेते हैं। क्लास का नाम क्या हमारा, अकाउंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग अकाउंट, डन। अब ये क्लास हमारा क्या हो जाएगा, इनहेरिट हो गया। कौन, प्रोग्रामर इनहेरिट कर लिया किसको, अकाउंट को। मतलब अकाउंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टी होगा सब के सब किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा, प्रोग्रामर के लिए। अकाउंट क्लास के जितने भी प्रॉपर्टी होंगे, लेकिन वही प्रॉपर्टी जो आपका पब्लिक सेक्शन में होगा सिर्फ वही अवेलेबल होगा किसके लिए, सब क्लास के लिए। तो चलिए यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, पब्लिक यूज कर लेते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं, एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, फ्लॉट ले लेते हैं, बोनस इज इक्वल टू 10,000, डन। क्लास को यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास अकाउंट बना लिया और दूसरा क्लास हमने क्या किया, प्रोग्रामर के नाम से बना लिया, और प्रोग्रामर ने क्या किया, अकाउंट को इनहेरिट कर लिया। मतलब अकाउंट के जो भी प्रॉपर्टी था किसके लिए अवेलेबल हो गया, क्लास प्रोग्रामर के लिए भी अवेलेबल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, चलिए अब हम लोग क्लास के अब हम लोग क्या करेंगे, सबको क्या करेंगे, एक करके हम लोग दोनों को प्रिंट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मेन फंक्शन इंट मेन यूज करेंगे। देन फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसका ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करेंगे, प्रोग्रामर का। अगर हम अकाउंट का अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अकाउंट के डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एग्जांपल में किसको दिखाना, सिंगल इनहेरिटेंस को दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट क्लास को इनहेरिट किया था किसने, प्रोग्रामर क्लास ने। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्रोग्रामर क्लास का बना लेंगे ऑब्जेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट तो इसके मेंबर को भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे इनहेरिट किया था किसको, अकाउंट क्लास को। तो इसका मतलब अकाउंट क्लास का जो भी डेटा मेंबर है वो भी इसके लिए अवेलेबल है। इसका मतलब इसके ऑब्जेक्ट के मदद से हम इसके भी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्रामर क्लास का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे, राइट। देखिए तो कैसे लिख लेंगे यहाँ पे,
प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग ओबीजे के नाम से। आप कुछ भी यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, सी आउट कर लेते हैं सैलरी, ठीक है। और ये सैलरी जिसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से ले लेंगे हम लोग यहाँ पे ओबीजे डॉट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के साथ में डॉट को प्रेस करेंगे, डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, तो जितने भी आपके अवेलेबल डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होगा सब के सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग सैलरी कर रहे हैं, तो सैलरी मेरा यहाँ पर है, तो क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे यहाँ पे वेरिएबल, डन। फिर से हम लोग नेक्स्ट लाइन पे सी आउट कर लेंगे, किसको, बोनस को भी प्रिंट कर लेंगे, सो बैकस्लैश एन यूज कर लेंगे, बोनस, डन। ऑब्जेक्ट का नाम मेरा क्या यहाँ पे ओबीजे डॉट, देखिए यहाँ पे क्या है वेरिएबल बोनस, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे BONUS, बोनस, डन हो गया, डन। मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे, उससे पहले हम लोग रिटर्न 0 लिख लेंगे, डन। अब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्लास किसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाया है किसके, सिंपली प्रोग्रामर क्लास का बनाया है। अब प्रोग्रामर क्लास का हमने बनाया और प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट के मदद से प्रोग्रामर क्लास का जो वेरिएबल इसको हमने इस्तेमाल तो किया ही है, साथ ही साथ इस प्रोग्रामर क्लास ने अकाउंट क्लास को इनहेरिट किया था, तो अकाउंट क्लास के भी जो डेटा मेंबर था हमारा, क्या नाम था उसका, सैलरी, हमने उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया है, राइट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड गिव एन एग्जांपल इन C++ टू शो इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखिए ये सवाल आपका 2023 2024 दोनों साल पूछा गया सवाल, ये जो जस्ट पिछले क्लास, जो पिछले साल जो एग्जाम हुआ है 2024 में जैक बोर्ड का, उसमें ये सवाल पूछा जा चुका है कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड गिव एन एग्जांपल टू शो इट्स इंप्लीमेंटेशन। अब बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि जब हम किसी एक ही काम को जब डिफरेंट तरीके से जब लोग करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने का 3 कंडीशंस होते हैं, ठीक है, 3 कंडीशन होता है। जैसे पहला क्या, हमारा पहला कंडीशन क्या होता है कि पैरामीटर्स should have different type, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता है, पैरामीटर्स should have different numbers, ठीक है। एंड तीसरा क्या होता है हमारा, parameters should have different series, different orders भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये देखिए 3 आपके यहाँ पे कंडीशंस होता है, इन्हीं 3 कंडीशन के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग अपने पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है कि जो भी हमारा पैरामीटर होगा फंक्शन का, ठीक है, उस फंक्शन का डेटा टाइप क्या होना चाहिए, उस फंक्शन के अंदर में जो भी पैरामीटर्स होगा, सारे पैरामीटर्स के जो टाइप होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि पैरामीटर्स का डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर हम सेम सपोज दैट कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर में जो भी मेरा पैरामीटर होगा, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए, ठीक है, इंट बी, और दूसरा जो हमारा फंक्शन है ये भी हमारा क्या सम नाम से। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि हमारा जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ भी मेरा फंक्शन नाम सेम है, बट क्या कहता है पहला टाइप में डिफरेंट टाइप, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, डबल ए बना लिए, एक यहाँ पर भी हमने डबल बी बना लिया, राइट। तो देखिए ये पहला कंडीशन को क्या कर रहा है, ये पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि देखिए फंक्शन नाम सेम है लेकिन इसका पैरामीटर्स, ध्यान दीजिएगा, इसका पैरामीटर्स और इसका पैरामीटर दोनों का टाइप क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यहाँ पे पैरामीटर शुड हैव डिफरेंट नंबर्स, मतलब कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हमने सम बनाया, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इसका जो टाइप होगा डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, मतलब कि सम का जो पैरामीटर होगा मेरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा इंट ए और हमने यहाँ पे लिख लिया एक इंट बी, डन। क्या लिखा हमने यहाँ पे, सम इंट ए और दूसरा पैरामीटर है मेरा इंट बी। तो क्या कहता है डिफरेंट नंबर्स होना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, सम यहाँ पे ले लेते हैं इंट ए, इंट बी, इंट सी,
देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन पैरामीटर के जो डेटा टाइप सब सेम है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे अलग अलग है। एक फंक्शन में यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पैरामीटर्स है, लेकिन इस फंक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 पैरामीटर्स है। तो दूसरे कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए तीसरा जो हमारा कंडीशन है वो क्या कहता है कि पैरामीटर शुड हैव डिफरेंट ऑर्डर्स। मींस चलिए मान लेते हैं हमने यहाँ पे फंक्शन का मेरा सम है और हमने यहाँ पे बना लिया इंट ए एंड दूसरा वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं फ्लॉट बी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले चेंज कर देंगे हम लोग फ्लॉट ए एंड फ्लॉट इंट बी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंट ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि उसका जो ऑर्डर होगा वो आगे पीछे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका इंट है देन फिर फ्लॉट है, लेकिन इसमें क्या पहले फ्लॉट है देन फिर क्या इसमें इंटीजर है। तो यहाँ पर आपके 3 कंडीशंस होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आप इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन पे क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो आइए इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं हम लोग और प्रोग्राम को बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम प्रोग्राम, वही सेम प्रोसेस होगा हमारा लिखने का, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डन। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, फंक्शन बनाना डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, फंक्शन बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लेते हैं वॉइड सम और पहला कंडीशन से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है पहला कंडीशन में, डिफरेंट टाइप। तो हम लोग पहले इसको बना लेते हैं सम, यहाँ पे लिख लेते हैं इंट ए और दूसरा लिख लेते हैं हम लोग इंट बी। डन, ओपन किए, यहाँ पे लिख दिया सी आउट के अंदर में डायरेक्ट जाकर के हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, सम करा देते हैं। ठीक है, सो सम ऑफ गिवन नंबर इज कॉलन। ठीक है, क्या कर लेंगे, दोनों को सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। डन, फंक्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन नाम यहाँ पे देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी हम लोग फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वो फंक्शन का नाम हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेम। तो यहाँ पर भी हमारा फंक्शन नाम पहले यहाँ पे क्या बनाया था, सम। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या बनाएंगे, सम बनाएंगे, लेकिन कंडीशन मेरा पहला क्या था, डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पे टाइप क्या कर लेंगे हम लोग, चेंज कर लेंगे। तो सम यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डबल ए एंड डबल बी यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, उसको भी ओपन करेंगे और क्या कर लेंगे, यहाँ पर भी हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। सो सी आउट सम ऑफ, आपको सम रहने दीजिए सिर्फ यहाँ पे, तो आपको क्या होगा पता चल जाएगा मैसेज जब आपका प्रिंट होगा। तो सम यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, ए प्लस बी। डन, फंक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा 2 फंक्शन बन गया, एक यहाँ पे बन गया और एक फंक्शन मेरा यहाँ पे बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो हमको लोग क्या यूज करेंगे, मेन फंक्शन को। सो इंट मेन ओपन करेंगे यहाँ पे, डन। जाके फिर क्या करेंगे, दोनों फंक्शन का पे कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके अंदर पैरामीटर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आर्गुमेंट को पास कर देंगे। तो पहला फंक्शन नाम पे क्या था, सम। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे सम को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जो भी यहाँ पे वैल्यू पैरामीटर पास करेंगे, देखिए पहला वाला में क्या था, इंटीजर टाइप का था। अगर आप यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू देंगे तो सारा तो ये डेटा किस में पास करेगा, इंटीजर वाले में। अगर आप यहाँ पे फ्लॉट वाला वैल्यू पास करेंगे तो आपका वैल्यू किस में जाके पुट कर देगा, ये इसमें पुट करेगा, डबल वाले में। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर पास कर दीजिए,
10 एंड 20 हमने दो पैरामीटर पास किया। अब जब हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वैल्यू को हमने पास किया तो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर जो भी फंक्शन है किसको कौन से फंक्शन को रिप्लेस करेगा, यहाँ से इस वाले पैरामीटर को रिप्लेस करेगा। मींस ये जो 10 है कहाँ चल जाएगा ए के पास और 20 कहाँ चल जाएगा बी के पास। एंड देन फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा आपका मैसेज प्रिंट करेगा कि सम ऑफ गिवन नंबर इज 13। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन नाम क्या है, सम है। तो अब यहाँ पे क्या पास कर देते हैं हम लोग 10.6 एंड 20.75। चलिए ठीक है, ये दोनों फंक्शन कॉल हो गया। तो एक में हमने इंटीजर वैल्यू पास किया, क्यों, क्योंकि फंक्शन जो हमारा था सम इसमें इंटीजर पैरामीटर्स था। और दूसरे बार जब हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे हमने फ्लोट टाइप के वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में पास किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन का क्या था, डेटा टाइप डबल था। दोनों हमारा कॉल हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, फंक्शन को क्लोज करना, मेन फंक्शन को रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को यहाँ पे क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। फ्रेंड्स अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे, पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा जो फंक्शन होता है उसका नाम क्या होना चाहिए, शुड बी सेम बट पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। तो पैरामीटर डिफरेंट किन किन क्राइटेरिया में होता है, तो उसके लिए 3 कंडीशंस हैं जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन के बेस पे हमने क्या क्या यहाँ पे प्रोग्राम आपको बना के हमने दिखा दिया। अब बाकी जो बचे इसके 2 टाइप आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल करके प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान समझिएगा क्या लिखा हुआ, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक एग्जांपल बनाना है। तो देखिए पीछे हमने बहुत सारे प्रोग्राम, अभी 2-3 प्रोग्राम हमने बनाया कंस्ट्रक्टर का। आप वहां से किसी भी एक प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन भी करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर को सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। एंड डिफाइन करने के बाद फिर कंस्ट्रक्टर के क्या करेंगे, एग्जांपल बनाएंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर का बहुत सारा 2-3 प्रोग्राम अभी हमने यहाँ पे बनाया था। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे डिफाइन द टर्म कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर डिटेल्स विद द सूटेबल एग्जांपल एंड राइट देयर डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करके यहाँ पर भी एक प्रोग्राम बनाया। तो आप इस प्रोग्राम को भी प्रेफर कर सकते हैं, या तो इसी की तरह मिलता जुलता हुआ कोई भी प्रोग्राम को आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। डन, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे एग्जांपल आपको किसका बनाना है, कंस्ट्रक्टर का बनाना है। तब कोई भी प्रोग्राम को यूज करके आप कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को बना सकते हैं। और कैसे हम लोग कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं ये हमने बाकी पीछे प्रोग्राम में भी देखा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस क्वेश्चन इज VVI। हम लोग इसे मोस्ट VVI भी कह सकते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत है इस बार। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। गाइस एक बार ध्यान दीजिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सेम क्वेश्चन ही पूछेगा एग्जाम में, बट इस पैटर्न का सवाल पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में। आप इसको अच्छे से देखिए, आप इसको अच्छे से समझिएगा। इस पैटर्न का सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही, मतलब पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लास को डिफाइन करना जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट, विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। अब उसका स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, मार्क्स एंड परसेंटेज। आपको यहाँ पे कितने डेटा मेंबर यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, एक रोल नंबर, एक नेम, क्लास, मार्क्स एंड परसेंटेज। यहाँ पर आपके 5 वेरिएबल है। पांचों वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, इधर भी आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एक पब्लिक मेमोरी के अंदर में क्या डिफाइन करना है, हमको 3 फंक्शन दिया हुआ है, एक रीड डेटा, कैलकुलेट और डिस्प्ले। 3 फंक्शन आपको डिफाइन करना, जिसमें क्या कर रहा है, रीड डेटा, अ फंक्शन दैट रीड्स रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स एंड मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट। जब हम लोग रीड डेटा का फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन क्या करेगा, ये जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल, इन सबका इनपुट लेना है। साथ ही साथ कैलकुलेट नाम का यहाँ पे एक फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, स्टूडेंट ने जो भी मार्क्स डाला है उस मार्क्स का ओवरऑल क्या करेगा, परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा। डन। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्प्ले। और डिस्प्ले क्या करेगा, अ फंक्शन दैट प्रिंट्स द कंटेंट्स ऑफ ऑल डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर्स के अंदर जितने भी आपका यहाँ पे है हमारा, ठीक है, जो भी वेरिएबल है उन सबको क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा। तो आइए प्रोग्राम को देखिए, समझिए। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न का सवाल आपका हर साल जैक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसे। हैश इंक्लूड IOStream using namespace std। डन।
अब क्या करेंगे, हम लोग क्या बना कर लेते हैं, क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या बोला डिफाइन करने के लिए, स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट के नाम से क्लास बना लेते हैं। डन। देन फिर क्या कहता है, ये देखिए सब हमारा क्या प्राइवेट मेंबर है, तो चलिए प्राइवेट यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। और प्राइवेट के अंदर भी क्या करेंगे, सारे वेरिएबल को डिफाइन करना है, तो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग रोल नंबर। इसका डेटा टाइप क्या बोला है, इंटीजर बोला है, ठीक है। तो देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे इंट रोल नंबर। डन। देन फिर क्या कहता है, नाम, नेम को क्या डिफाइन करना है, कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, कैरेक्टर डिफाइन कर लेंगे, कैर नेम, साइज कितना बोला है 20, देन 20 डिफाइन कर लेंगे हम लोग। ठीक है। लास्ट क्या कह रहा है हमारा क्लास, ये भी हमारा किस टाइप का होगा, ये भी कैरेक्टर एरे है, तो भैया चलिए डिफाइन कर लेते हैं कैर क्लास, और 8 बोला है कैरेक्टर्स यहाँ पे। देन फिर क्या, मार्क्स, मार्क्स भी हमारा क्या है, एक एरे, लेकिन किस टाइप का है, ये इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे एरे इंट मार्क्स। कितने मार्क्स सब्जेक्ट का बोला 4, तो साइज भी यहाँ पे पास कर लेंगे 4। डन। देन फिर क्या कर रहा है, परसेंटेज को डिफाइन करने के लिए, लेकिन क्या उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लॉट, फ्लॉट परसेंटेज। डन। ये हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर हमने सारा डेटा मेंबर को हमने डिफाइन कर लिया। साथ ही साथ क्या कह रहा है, पब्लिक में जाकर के आपको 3 फंक्शन को भी क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये पब्लिक मेंबर यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, पब्लिक के अंदर में। तो पब्लिक के अंदर में क्या कह रहा है, 3 फंक्शन को डिफाइन करने बोल रहा है। पहला क्या, रीड डेटा एंड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले। तो चलिए यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, void रीड डेटा के नाम से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन बना लेते हैं। अब इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन का काम है आपका सारे इनपुट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इनपुट ले लेते हैं, शाउट एंटर रोल नंबर नेम क्लास एंड फोर सब्जेक्ट्स मार्क्स। डन। ये हमारा क्या करेगा, ये इनपुट लेगा, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सीन का इस्तेमाल कर लेंगे। सीन कर लेंगे किसमें, देखिए रोल नंबर है तो आराम से हम लोग सीन कर लेंगे, रोल नंबर वेरिएबल हमने ये डिफाइन किया था, रोल नंबर, देखिए रोल नंबर। डन। इसको डिफाइन कीजिए। देन फिर क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हमारा क्या है, नेम। तो नेम को लेने के लिए हम लोग क्या कर लीजिए, यहाँ पे गेट एस फंक्शन का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है, गेट एस का। और गेट एस क्या करेगा, पूरा का पूरा नाम को इनपुट ले लेगा, तो गेट एस हम लोग किसको रख लेंगे, नेम। डन। देन फिर से हम लोग गेट एस का इस्तेमाल कर लेंगे, और क्या करेंगे, जो क्लास है हमारा गेट एस क्लास। देन फिर क्या, हमारा 4 सब्जेक्ट के मार्क्स का इनपुट लेना है, ठीक है। जब इसको लोग इनपुट लेंगे तो यहाँ पे कैसे लेंगे, तो जब इसको इनपुट लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे इन मार्क्स का 0 इंडेक्स पे ले लेंगे, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, मार्क्स का 1 इंडेक्स पे चला जाएगा, फिर सीन कर लेंगे यहाँ पे मार्क्स का 2 इंडेक्स, देन फिर सीन करेंगे मार्क्स का 3rd इंडेक्स। डन। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये रीड डेटा क्या करेगा, सारा इनपुट ले लेगा। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एक कैलकुलेट नाम का फंक्शन बनाना है। तो चलिए कैलकुलेट नाम का फंक्शन भी यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, है ना। void कैलकुलेट, इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। ये फंक्शन करेगा क्या, ओवरऑल जितने भी परसेंटेज आया है उन सबको क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो देखिए जो हमने मार्क्स को इनपुट लिया कहाँ पे है, हमारा एक एरे के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारा मार्क्स है उन सबको क्या करेंगे, सम कर देंगे, राइट। एंड सम करने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट प्लस मार्क्स का फर्स्ट एलिमेंट प्लस मार्क्स का सेकंड एलिमेंट प्लस
मार्क्स का थर्ड एलिमेंट। ठीक है, इन तीनों को सबको क्या करेंगे, सम करेंगे एंड सम करके कहां पे रख लेंगे, देखिए इन सबको सम करने के साथ ही साथ हमको क्या करना है, इसका हमको एवरेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। कितना से डिवाइड कर देंगे जी हम लोग इसको, तो इसको कर देंगे डिवाइड बाई 4। क्यों करेंगे 4 से डिवाइड, क्योंकि हमारे पास कितने सब्जेक्ट है 4, तो चारों को जोड़ेंगे अंदर पे 4 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगा वैल्यू हम लोग किस में रख देंगे, तो देखिए इसके लिए हमने एक वेरिएबल ले रखा क्या, परसेंटेज। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज, परसेंटेज राइट। देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ परसेंटेज। सो परसेंटेज इज इक्वल टू मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3। डन। तो चारों हमने मार्क्स को क्या किया, सम कर लिया, सम करके हमने डिवाइड करके हमने कैलकुलेट कर लिया। डन हो गया। अब अगला काम हमारा क्या है, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है। और डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा कि जितने भी हमारा कंटेंट हो सबको क्या करेगा, शो करेगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा ऊपर करते हैं। void क्या डिस्प्ले है, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया, ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे। क्या सी आउट करेंगे, सबका कंटेंट जो भी हमने इनपुट लिया उन सारे इनपुट को क्या कर देंगे यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो सी आउट पे जाकर के क्या करेंगे, नेम, तो यहाँ पे नेम हमारा क्या है, वेरिएबल का नाम नेम है। डन। देन फिर क्या करेंगे यहाँ पे, इसके बाद हमको क्या प्रिंट करना है, रोल नंबर। तो ले लेते हैं यहाँ पे रोल नंबर, रोल नंबर। डन। फिर हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है, क्लास। तो यहाँ पे ले लेते हैं क्लास, क्लास। ठीक है, हो जाएगा, प्रिंट हो गया हमारा यहाँ पे क्लास। देन फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज। डन। तो परसेंटेज के लिए यहाँ पे हम लोग क्या ले रखा है, परसेंटेज, परसेंटेज। डन। अभी हमारा क्या हो गया, ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, ये फंक्शन क्लोज। देन फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास को भी क्लोज कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि हमको क्या करना था, पहले ये वेरिएबल को डिफाइन करना था, इन वेरिएबल को डिफाइन करने के साथ ही साथ वो क्या करना था, 3 फंक्शन बनाना था। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने सारे वेरिएबल को डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक करके सारा फंक्शन को डिफाइन कर लिया। पहला हमने इनपुट लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेट किया, इस कैलकुलेट पे करके हमने परसेंटेज को कैलकुलेशन किया। देन फिर हमने डिस्प्ले फंक्शन बनाया, डिस्प्ले ने क्या किया, सारे डेटा को हमने एक करके डिस्प्ले कर दिया। हमने क्या डिस्प्ले किया हुआ है, नेम डिस्प्ले कर दिया है, रोल नंबर, क्लास एंड उसका परसेंटेज। डन। अब हमारा काम यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन का यूज करेंगे और मेन फंक्शन के अंदर में इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे जाकर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इंट मेन। देखिए हमने क्या बनाया हुआ है, क्लास बनाया हुआ है। क्लास का नाम क्या हम लोग, स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो हमने एसटीडी के नाम से हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के मदद से सारे फंक्शन को एक एक करके क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसटीडी डॉट, सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, रीड डेटा को। रीड डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा इनपुट चला जाएगा। देन फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे एसटीडी डॉट, अब क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, कैलकुलेट, इस फंक्शन को भी कॉल कर लिया हमने। डन। देन फिर क्या करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के मदद से हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले नाम का जो हमने फंक्शन बना रखा है उस फंक्शन को भी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। ठीक है, और जब ये फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे डिस्प्ले, देन क्या हो जाएगा, जो भी हमारा डेटा था सारा डेटा क्या करेगा, डिस्प्ले हो जाएगा। देन फिर क्या करेंगे, मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे। सो रिटर्न 0, देन मेन फंक्शन क्लोज। तो ये हो गया आपका
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, बट इस पैटर्न का सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक और सवाल, ठीक है। उसी पैटर्न पे बेस्ड हमारा एक और सवाल है, ठीक है। और सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा कि डिफाइन अ क्लास रिसोर्ट। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको एक क्लास डिफाइन करना है, उस क्लास का नाम क्या है, रिसोर्ट, विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। और ये सवाल आपसे कब पूछा गया, 2023 में सवाल आपसे पूछा गया। देखिए क्या क्या कह रहा है हमारा डिस्क्रिप्शन, रूम नंबर आपको लेना है, नेम लेना है, चार्जेस लेना है, डेज लेना है, एंड साथ ही साथ आपको कंप्यूट नाम के एक फंक्शन को भी यहाँ पे डिफाइन करना है। दैट मीन्स जो रूम नंबर हमारा है एक वेरिएबल है, लेकिन क्या करेगा, रूम नंबर को स्टोर करने के लिए नेम नाम का एक वेरिएबल होगा जो क्या करेगा, कस्टमर का नाम को इनपुट लेगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे और उसको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, समझते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए इसका सॉल्यूशन, हैश इंक्लूड IOStream using namespace std क्या करेंगे, क्लास बनाना है। तो क्लास का नाम हमारा क्या होगा यहाँ पे, रिसोर्ट का नाम से हमारा यहाँ पे क्या होगा, क्लास होगा, ठीक है। अब उसके अंदर प्राइवेट मेंबर को डिफाइन करना सबसे पहले। तो चलिए प्राइवेट मेंबर को पहले डिफाइन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो प्राइवेट के अंदर में क्या क्या बोला डिफाइन कर लेंगे, रूम नंबर। तो रूम नंबर हमारा क्या होगा, इंटीजर नंबर, डेटा टाइप होगा इसका। सो इंट लिख लेंगे आर नंबर, देन फिर नेम हमारा क्या होगा, कैरेक्टर एरे होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैर, साइज डिफाइन करते हैं 20, डन। उसके बाद क्या लेना है, चार्जेस। तो चार्ज हमारा क्या होगा, फ्लॉट में होगा, फ्लॉट चार्जेस, देन फिर हमारा क्या होगा, डे हमारा क्या होगा, इंट टाइप का होगा, इंट डे। देन फिर क्या करें, यहाँ पे हमको एक कंप्यूट नाम का फंक्शन को भी क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग void कंप्यूट, डन हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो भी हमारा एक पब्लिक मेंबर, उन सारे पब्लिक मेंबर को भी क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पब्लिक मेंबर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले लिखेंगे पब्लिक, देन फिर क्या करेंगे, उसके सारे मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। तो मेंबर क्या क्या हमारा, एक गेट इन्फो है, तो फंक्शन बना लेते हैं हम लोग void गेट इन्फो, ठीक है, गेट अंडरस्कोर इन्फो, हमने फंक्शन बना लिया। दूसरा फंक्शन क्या बनाएंगे हम लोग, डिस्प्ले इन्फो, ठीक है, डिस्प्ले इन्फो। तो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी, यहाँ पे लिखा हुआ कि क्या हमें बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है, डिस्प इन्फो, डिस्प इन्फो के नाम से हमने क्या किया, ये हमने बना लिया, डन। सारा मेंबर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिफाइन हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे, किसको, क्लास को क्लोज कर देंगे। देखिए ये हमारा क्लास क्लोज हो गया, लेकिन अभी तक हमने जो फंक्शन को डिफाइन किया उस फंक्शन के अंदर हमने कोड अभी तक नहीं लिखा। तो क्या करेंगे, क्लास के बाहर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के कोड प्रोवाइड करेंगे। डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं हम लोग, डेटा टाइप मेरा क्या, void, देन फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा क्लास होता है उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो क्लास का नाम यहाँ पे हमारा क्या है, रिसोर्ट। तो क्या लिखेंगे, रिसोर्ट, देन फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का डिफाइन इस्तेमाल करने के बाद देन फिर क्या करेंगे, जो भी फंक्शन को हमको डिफाइन करा उस फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे। तो फंक्शन मेरा के नाम क्या है, गेट इन्फो, ठीक है। तो गेट इन्फो फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम लोग, गेट इन्फो फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सारा हम लोग इनपुट लेंगे, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, रूम नंबर चाहिए, नाम चाहिए, चार्जेस चाहिए और डे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट एंटर, ठीक है। रूम नंबर इनपुट करेगा, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको सीन कर लेंगे। तो सीन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सीन हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट। इनपुट मेरा काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है,
डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो जब डिस्प्ले जब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो साथ ही साथ देखिए पे क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन टू डिस्प्ले रूम नंबर, नेम, चार्जेस, डेज एंड अमाउंट। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ कि अमाउंट टू बी डिस्प्लेड बाय कॉलिंग फंक्शन कंप्यूट। जब डिस्प्ले फंक्शन को यूज करेंगे तो डिस्प्ले फंक्शन में ही हम लोग क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, किसको, कंप्यूट फंक्शन को, जो हमने यहाँ पे प्राइवेट के अंदर में यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन, कैसे बनाते हैं हम लोग। वॉइड, क्लास का नाम मेरा क्या है, रिसॉर्ट, यहाँ पे लिखेंगे रिसॉर्ट। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्प इन्फो फंक्शन है। ओपन करेंगे जी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड प्रोवाइड करेंगे। तो कोड कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, सी आउट करना है। इसके साथ यहाँ पे हमको और क्या प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पे अमाउंट को भी डिस्प्ले करना है, लेकिन अमाउंट को कैसे डिस्प्ले करेंगे, बाय कॉलिंग द कंप्यूट फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। कंप्यूट फंक्शन कॉल हो गया तो क्या करेगा, अमाउंट भी डिस्प्ले कर देगा। अब चलते इस फंक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर दिए, डन। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा। अब क्या कर लेंगे, जो हमारा कंप्यूट फंक्शन था उसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। तो वॉइड रिसॉर्ट, ठीक है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ में क्या करेंगे, कंप्यूट को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंप्यूट फंक्शन, डन। अब कंप्यूट को क्या करेंगे, देखिए कंप्यूट करना मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, जितना दिन वो रुकेगा, वो जितना दिन होटल में स्टे करेगा उतने दिन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, चार्जेस से, ठीक। चार्जेस इज इक्वल टू डेज इंटू चार्जेस। मीन्स जो भी मेरा चार्ज होगा उतना को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, डेज के नंबर से काउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वापस, फिर जो भी कैलकुलेशन होगा उसको क्या करेंगे, हम चार्ज में वापस डाल देंगे। देन साथ ही साथ यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया कि अगर यहाँ पे हम अपने फंक्शन को, कंप्यूट को अगर हम वॉइड बनाते हैं तो यहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा। मीन्स वहां पे इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर वॉइड बनाएंगे तो यहाँ से कोई वैल्यू मेरा रिटर्न नहीं होगा। तो जब वैल्यू रिटर्न नहीं होगा तो यहाँ पे सी आउट में जहाँ में कंप्यूट को लिखा हुआ वहां पे कोई वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। सो इट्स बेटर टू राइट द वॉइड, राइट दिस फंक्शन इनटू, चेंज दिस फंक्शन इनटू फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड को हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, फ्लोट, डन। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो चार्जेस में हमने कैलकुलेट किया वो चार्जेस को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न चार्जेस, डन। फंक्शन यहाँ पे क्लोज कर देंगे। साथ ही साथ हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो वॉइड हमने लिखा है इसको भी यहाँ से हटाना होगा, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, फ्लोट, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर ये वॉइड यहाँ पर होता तो यहाँ से कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करता। तो जब ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो सी आउट में क्या काम करता, क्या नहीं काम करता। बट हमने यहाँ पे क्या किया, फ्लोट को कन्वर्ट किया, तो इससे फायदा क्या होगा, हम यहाँ पे जो भी चार्जेस हमने कैलकुलेट किया चार्जेस को क्या कर लेंगे, फंक्शन से रिटर्न करवा लेंगे, और जो वैल्यू रिटर्न होगा वो वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर जाएगा, राइट। हाँ, एक और ऑप्शन था, अगर यहाँ पे हम वॉइड ही अगर लिखते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम पे हमको यहाँ पे रिटर्न के जगह पे वहां पे क्या करना पड़ता, उसी के अंदर में जाके फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ता, डिस्प्ले कराना पड़ता टोटल चार्जेस को, राइट। तब जाके फिर ये काम करता। लेकिन हम लोग क्या करें, ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं सी आउट में, इसलिए हम लोग इसको रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, डन। इससे हमारा क्या होगा, सारा फंक्शन तैयार हो गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम हमारा है मेन फंक्शन को लिखना, राइट। और मेन फंक्शन को लिखने के बाद क्या करेंगे, सारे फंक्शन को एक एक करके कॉल कर लेंगे, डन। यहाँ पे हमारा सारा डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं मेन फंक्शन के पास, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे इंट मेन, और इसके अंदर जाके क्या लिख लेंगे, देखिए क्लास का नाम हमारा क्या था, रिसॉर्ट था। तो रिसॉर्ट का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। रिसॉर्ट का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया रिसॉर्ट के नाम से। अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के मदद से क्या करेंगे, सारे फंक्शन को कॉल करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्या है यहाँ पे, गेट इन्फो। तो चलिए पहले इसको क्या करते हैं, गेट इन्फो जो हमने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा कि एंटर रूम नंबर, नेम, चार्जेस एंड डेज। तो क्या करेंगे, जो भी इनपुट करेगा सब यहाँ पे सीन हो जाएगा, डन। देन नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के मदद से क्या करेंगे, जो हमारा डिस्प्ले नाम का फंक्शन था, ठीक है, उस डिस्प्ले नाम के फंक्शन को यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया, डिस इन्फो। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे
डिस्प इन्फो। और जैसे ही हमारा फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला फंक्शन यहाँ पे आपका कॉल होगा, ठीक है, डिस्प्ले वाला। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन कॉल होगा देन होगा क्या, रूम नंबर प्रिंट कर जाएगा, देन फिर नेम भी प्रिंट करेगा, चार्जेस भी प्रिंट कर जाएगा और डेज भी प्रिंट करेगा, साथ ही साथ उसका अमाउंट भी प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे अमाउंट प्रिंट करेगा तो यहाँ पे क्या कॉल हो रहा है, कंप्यूट फंक्शन। तो कंट्रोलर डायरेक्ट जंप करेगा कहाँ पे, कंप्यूट फंक्शन के पास, जहां पर हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि जितने भी टोटल डेज कस्टमर जितने भी टोटल डेज ठहरेगा होटल पे और एक दिन का जो चार्जेस होगा उसको हमने डे से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके वापस हमने कहाँ पे कर दिया, चार्जेस में हमने पास कर दिया, डन। और उसी चार्ज को हमने क्या किया, फिर रिटर्न करा दिया। अब इसे क्या होगा, हमारा सारा कुछ डिस्प्ले हो जाएगा, डन। तो ये था आपका यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस पैटर्न का जो हमारा सवाल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। इसके अलावा जो हमने पॉलीमॉर्फिज्म का जो क्वेश्चन देखा था, कंस्ट्रक्टर का जो क्वेश्चन देखा था, ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन था ये बहुत ही आपका VVI क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछने का जो पूछा जा सकता है, राइट। तो इन सारे प्रोग्राम को एक बार आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, प्रोग्राम को बना करके आप रन करवा कर सारे आउटपुट देखिएगा क्या आता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं एरर आता है या नहीं समझ में आता है देन प्लीज कमेंट में। व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे मेरा ये 911100666190। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा। एंड गाइस अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ऑफलाइन क्लासेस करना है, क्लास 12 की भी बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। किसी को भी अगर क्लास 12 के कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिनको क्लासेस अगर करना ऑफलाइन में तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतनी रखते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। एंड अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो हम लोग अभी इस वीडियो का वॉच कर रहे हैं, देन प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने वाले हैं उन तक इन सारे वीडियोस को क्या कीजिए, इस सेशन के वीडियो को आप उनको शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एंड आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर आप ऑफलाइन क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे क्लास 12 का, तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं और आप क्लास की इंक्वायरी ले सकते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय वेरी मच।